पढ़ेंगे एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई से रिलेटेड दो टॉपिक पहले आए थे, एक सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो 2010 में आया था, इसमें मैंने बताया था एनपीसीआई में आपको बाद में पढ़ाऊँगा, और एक था आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ये भी एनपीसीआई की सर्विस है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एनपीसीआई है क्या और क्यों बनी थी। एनपीसीआई 2008 में बनी थी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट में। 10 बैंक ने मिलके इसे बनवाया था, 10 बैंक जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों ने मिलके इसे बनवाया था। ठीक है, ऐसे ही और भी 8 बैंक होंगे। तो 100 करोड़ के कैपिटल से ये कंपनी बनी है एनपीसीआई। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके ताकि ईजिली हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकें, बैंक का यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके लिए ये एनपीसीआई बनी थी, यही इनका ऑब्जेक्टिव है। अब एनपीसीआई के बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिसमें से दो तो हमने पहले पढ़ लिया, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक के लिए, जिसमें फ़ोटो खींच के भेजना होता था ड्रॉयर को अपने ड्रॉई बैंक में, और दूसरा हमने पढ़ा था इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आईएमपीएस। तो ये दो हमने पढ़ लिया था। अब हम अलग अलग इसके और भी सर्विसेज पढ़ेंगे। ये है फर्स्ट सर्विस बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जैसे आप एक ही ऐप से, पेटीएम से मान लो, आप इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल पे कर सकते हो, गैस का भी, टेलीकॉम का भी, वाटर का भी, डीटीएच का भी। तो पेटीएम कैसे करवा पाती है सबका पेमेंट? उसके पीछे है बीबीपीएस। एनपीसीआई की बीबीपीएस इसके पीछे काम करती है। बीबीपीएस ने सभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों से, गैस कंपनियों से, टेलीकॉम कंपनियों से, वाटर कंपनियों से, डीटीएच वाले कंपनियों से लिंक कर लिया है। पेटीएम उनसे लिंक करके रखी है बीबीपीएस से, और वहीं सिंगल हैंडेड इनको सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप जब पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट जाता है पहले बीबीपीएस के पास, फिर जाता है उस कंपनी के पास। ओके, तो बीबीपीएस का काम है आपको, और इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एक ही जगह से आप ऑटोमेटिकली पेमेंट कर सकते हो मंथली, सब जगह पर। ठीक है, एक ही ऐप से। दूसरा है नाच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब सोचो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी लाइक मुकेश अंबानी, तो उनके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सबको सैलरीज भेजना है, तो वो एक एक जन को तो नहीं भेजेंगे। इसलिए ऐसे मंथली पेमेंट जो बहुत सारे लोगों को भेजना रहता है, ठीक है, और रेगुलरली भेजना है, तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाए उनका, इसके लिए है नाच। ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, इसके लिए नाच सॉफ्टवेयर है जो एनपीसीआई की सर्विस है। नेक्स्ट एनएफएस, इसका नाम आपने सुना होगा पहले भी, ये भी एनपीसीआई की ही सर्विस है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसमें जितने भी एटीएम्स हम यूज़ करते हैं, वो एटीएम का जो नेटवर्क का कनेक्शन है, मतलब जो एटीएम का नेटवर्क है, एटीएम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सबको कनेक्ट करके रखने का काम है एनएफएस का। अगर हर बैंक अपना अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाए तो सोचो कितना खर्च होगा। ठीक है, इसके लिए सब ने मिल करके एनपीसीआई को ये काम सौंप दिया, और एनपीसीआई ने एक एनएफएस बना दिया इसके लिए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो सभी बैंक्स के एटीएम को कनेक्ट करती है। क्लियर है? इसी तरीके से हम इसमें आईएमपीएस में भी यही एनएफएस काम करेगी, जहाँ पे सभी को कनेक्ट करने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपने इस तरह का छोटा अगर देखा होगा, जहाँ से थंब इम्प्रेशन से, मतलब आधार से लिंक करके पेमेंट किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं AEPS। ठीक है, इसे भी एनपीसीआई ने ही इशू किया है। जैसे जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे इसमें किया जाता है मनरेगा में, ठीक है, बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं AEPS। क्लियर है? और जैसे आपने देखा होगा, एक बैंक मित्रा बोल करके एक इंसान होता है। बैंक मित्र क्या है कि एक वो छोटा हाथ में अपना माइक्रो एटीएम लेके जाएगा, उसमें थंब इम्प्रेशन लेगा और कार्ड स्वाइप करेगा, और बदले में उनको पेमेंट कर देता है। तो इस तरीके से विलेजेस में पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो ये कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? एनपीसीआई, और इस सर्विस का नाम क्या है? AEPS। ठीक है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार से लिंक करके आपको पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है NETC। NETC क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन। आपने फास्टैग का नाम सुना होगा, आजकल सभी गाड़ियों में लगाया जा रहा है टूल कलेक्शन के लिए। तो आप जब गाड़ी क्रॉस करते हैं, जहाँ पे टोल कटता है वहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, उसके आगे एक चिप लगा रहता है कार के विंडो सिल पर, वहाँ से स्कैन करेगा, और फिर आपका गाड़ी अपने आप उससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और वो गाड़ी वहाँ से पास हो जाएगा। तो इसके पीछे का जो
सॉफ्टवेयर बनाया है वो NETC ने बनाया है, मतलब NPCI की एक बनाई गई सर्विस NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन। नेक्स्ट है पाई चैटबॉट। पाई चैटबॉट क्या है, जितने भी अभी मैंने सर्विसेज बताए इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप ऑनलाइन जो इनके क्वायरीज क्लियर करने की जो सर्विस है वो है पाई चैटबॉट। यहाँ पे 24/7 आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं।